हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कोशिका और उत्तक से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस क्लास में पढ़ेंगे। तो कोशिका क्या है? स्वनिर्मित जो कोशिका है, सूक्ष्मदर्शी में कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? तो स्लाइडेन ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, लीeuwenhoek ने। तो हमारा करेक्ट आंसर है रॉबर्ट हुक ने 1665 में स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप में कोशिका को देखा था, बार्क ऑफ ट्री यानी कि कार्क के अंदर। दूसरा प्रश्न है अपना, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उत्तक, अंग, कोशिका और कोशिकांग। तो हमारा करेक्ट आंसर कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, एक कोशिकी जीव है, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी। तो हमारे करेक्ट आंसर ये सभी एक कोशिकी जीव यानी क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। केंद्रक का पता किसने लगाया था? तो दोस्तों केंद्रक का पता रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, मैथियास लाइडेन ने और जे.ई. पुरकिंजे ने। तो करेक्ट आंसर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक का पता लगाया था। तो ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट आंसर। तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था टी श्वान ने, एम स्लाइडेन ने, जे.ई. पुरकिंजे ने, विस्पो ने। तो हमारा करेक्ट आंसर जे.ई. पुरकिंजे ने जीव द्रव्य शब्द दिया था, जीव द्रव्य का नामकरण किया था। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को जीव द्रव्य कहते हैं। आत्मघाती थैली के नाम से जाने जाने वाला कोशिकांग है केंद्रक, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा करेक्ट आंसर लाइसोसोम, क्योंकि इसमें विभिन्न पाचककारी एंजाइम पाए जाते हैं जिसकी उपस्थिति के कारण इसको आत्मघाती थैला कहते हैं। अगला है, निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो दोस्तों अंतःप्रदेवी जाले का राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम। तो डीएनए क्लोरोप्लास्ट यानी कि जो हरित लवक है उसमें क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है स्वयं का। अगला है, कोशिका का बिजली घर किस अंगक को कहते हैं? तो हमारा क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। अतः इन्हें ऊर्जा के सिक्के कहते हैं एटीपी को। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण। तो राइबोसोम हमारा करेक्ट आंसर। इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है कोशिका में। अगला है, गाल्जी उपकरण का विवरण सबसे पहले किसने दिया था? तो दोस्तों स्लाइडेन, रॉबर्ट ब्राउन, कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी ने गाल्जी काय की खोज की थी, गाल्जी उपकरण की खोज की थी। अगला है, उत्तक से संबंधित। तो विभज्योतक उत्तक कहाँ होते हैं? तो ये तने के शीर्ष भाग पर और मूल के शीर्ष भाग पर, मूल गोप में और तने के शीर्ष भाग पे पाए जाते हैं विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं होती है पतली भित्ति वाली लिग्निक युक्त बहुकेंद्र की, इनमें से कोई नहीं। पतली भित्ति वाली होती है यानी कि थिन सेल वाल पाई जाती है विभज्योतक उत्तक की। इनकी कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। विभज्योतक किसके लिए उत्तरदायी है? खाद्य संश्लेषण के लिए, खाद्य भंडारण के लिए, कोशिका विभाजन के लिए, कोशिका परिपक्वन के लिए। तो कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बार बार ये कोशिकाएं विभाजित होती रहती है विभज्योतक उत्तक की, अतः ये बार बार डिवाइड होते रहते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो क्लोरेन कायमा में, स्क्लेरन कायमा में, कोलेन कायमा, इन सभी में। तो क्लोरेन कायमा। तो क्लोरेन कायमा ऐसे पेरेन कायमा उत्तक होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इस क्लोरोफिल उत्तक की उपस्थिति के कारण ये प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। लिग्निन युक्त कोशिकाओं को कैसा बनाता है? यानी लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़, लचीला, कमजोर, पतली। तो ये दृढ़ यानी कि मजबूत बनाता है कोशिकाओं को। स्क्लेरन कायमा में लिग्निन होता है। दृढ़ उत्तक की भित्ति होती है तो लिग्निन युक्त होती है, मजबूत उत्तक लिग्निन उत्तक। कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान हो तो उसे उत्तक कहते हैं। तो उत्तक की परिभाषा भी है दोस्तों ये। अगला, लंबे लिग्निन युक्त सक्रिय और मृत कोशिकाएं। तो ये जाइलम में होती है और दोस्तों ये स्क्लेरन कायमा जो कोशिकाएं हैं वो लंबे लिग्निन युक्त और सक्रिय मृत कोशिका होती है। तो स्क्लेरन कायमा, आप ऑप्शन सी पर टिक लगाइए, ऑप्शन सी। चालनी नलिकाएं पाई जाती है तो चालनी नलिका फ्लोएम में और साथी कोशिका भी फ्लोएम में पाई जाती है। आंत के भीतरी स्तर में एपिथेलियम होती है। तो दोस्तों आंत के भीतरी
अस्तर में एपिथेलियम जो होती है वो स्तंभाकार होती है, तो स्तंभाकार हमारा करेक्ट आंसर। रुधिर के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा 55% पाया जाता है, ये तरल भाग होता है रुधिर का। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन और प्रोटीन भी पाए जाते हैं। संकुचनशीलता का गुण किस में पाया जाता है? तो पेशी उत्तक, जिसकी वजह से हमारा शरीर गति कर पाता है, हम गति कर पाते हैं संकुचनशीलता के कारण। अगला है, किस पेशी उत्तक की कोशिकाएं शाकित होती है? तो हृदयी पेशी कोशिकाएं जो होती है वो शाकित होती है, ब्रांच्ड शेप्ड में होती है और आजीवन लयबद्ध संकुचन प्रकुचन। अरेखित पेशियां पाई जाती है, तो अरेखित पेशियां आमाशय में पाई जाती है। अगला है, कौन से पेशी उत्तक जंतु की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं? तो रेखित जो है इनको ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। तंत्रिका कोशिका को कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं तंत्रिका कोशिका को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।